जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, तो देखना फिजूल है कद आसमान का। नमस्कार, डीडी बिहार के इस बेहद ही खास कार्यक्रम दिशाएं में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपकी होस्ट पिंकी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, दिशाएं यानी कि इस कार्यक्रम में हम छात्र छात्राओं के क्षेत्र से जुड़ी कि किस पढ़ाई में वो किस तरह से अच्छा कर सकते हैं, किस करियर की शुरुआत किस तरह से वो कर सकते हैं, इन तमाम सवालों का जवाब हम आपको पहुंचाते हैं और हमारे साथ विशेषज्ञ भी मौजूद रहते हैं जो कि आपके तमाम सवालों के जवाब देते हैं। आपको बता दें, आज का जो हमारा विषय है वो है कानून के क्षेत्र में रोजगार के अवसर, और इस मुद्दे पे तमाम सवालों के जवाब देने के लिए बहुत ही खास मेहमान हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। आपको बता दें कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद है पटना हाई कोर्ट के वरीय अधिवक्ता डॉक्टर जयेश अरोड़ा सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और सवालों का सिलसिला हम शुरू करें इससे पहले आपको बता दें कि अगर आप भी हमारे विशेषज्ञ से कोई सवाल करना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800345617 एक बार फिर से हम आपको अपना नंबर बता दें, 1800345617। और अब बिना विलंब के हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहला सवाल सर आपसे कि जो छात्र या छात्रा कानून के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं, उन्हें शुरुआती दौर से किस तरह से तैयारी करनी चाहिए? सर्वप्रथम मैं ये स्पष्ट कर दूं, मैं डॉक्टर नहीं हूं। जयेश अरोड़ा अवश्य हूं जी, लेकिन डॉक्टर नहीं जी। कानून के क्षेत्र में अपना करियर बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको लॉ की पढ़ाई करनी है जी, चाहे 3 इयर्स कोर्स हो या 5 इयर्स कोर्स हो। वो पढ़ाई करने के बाद उसके बाद फिर भिन्न भिन्न उनके लिए रास्ते हैं जी। अगर आप वकालत में आना चाहते हैं तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का एग्जाम होता है, उसको पास करके आप वकालत कर सकते हैं और कहीं वकालत कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा है, आपका चॉइस होगा। आप चाहें तो जॉब में जा सकते हैं LLB करने के बाद, लॉ ऑफिसर के रूप में, या फिर कॉर्पोरेट में आप जा सकते हैं। जुडिशियल सर्विस आप अडॉप्ट कर सकते हैं, उसमें आप अपीयर हो सकते हैं। अगर आप पास करें तो वहाँ पर आप लोअर जुडिशियरी में जज हो सकते हैं। इस प्रकार से सारे ऑप्शन आपके पास खुले हुए हैं। एक बार लेकिन ये सारी प्रक्रिया शुरू होगी जब आपका लॉ कंप्लीट हो जाएगा, लॉ की पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तब जी। छात्रों को किस तरह से विश्वविद्यालयों का चयन करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा मायने रखता है कि हाँ, अच्छे विश्वविद्यालयों से हम किसी भी डिग्री को प्राप्त करते हैं। तो देखिए, जो सर्वप्रथम नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम लेता है, ये पूरे भारतवर्ष के स्तर पर एग्ज़ाम होता है जी। 2 घंटे का एग्ज़ाम है, उसमें आप अपीयर होते हैं, पास करते हैं। तो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में जितने कॉलेज हैं उनमें आपका जो रैंकिंग आती है उसके मुताबिक आपका एडमिशन होता है जी। कुछ प्राइवेट कॉलेज भी जो हैं वो उनसे जुड़े हुए हैं, वो उसी को अडॉप्ट करते हैं। उन सब कॉलेज में अगर आप एक बार चले जाते हैं तो आपका भविष्य कम से कम इतना हो जाता है कि जो आप इस भारतवर्ष के जो रेपुटेड कॉलेज हैं जी। उनके आप अंग हो जाते हैं और वहाँ से पास करने के बाद आपके एवेन्यूज बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। कानून के क्षेत्र में सर, अगर कोई छात्र छात्रा करियर बनाना चाहते हैं, इसका कितने साल का कोर्स होता है, ये जानना भी बेहद जरूरी है। देखिए, अब जब से इंटीग्रेटेड कोर्स हो गया है जी। ये 5 सालों का हो गया है। ये आप IA या फिर हायर सेकेंडरी स्कूल पास करने के बाद आप देते हैं और उसका इंटीग्रेटेड होता है, फिर आप ग्रेजुएट के इक्विवेलेंट आप हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं तो 3 इयर्स कोर्स भी होता है, जो अब बहुत कम बच गया है, लेकिन फिर भी उसकी मान्यता अपनी अलग है। तो इस प्रकार से दोनों ही आपको ऑप्शन खुला हुआ है। आप चाहे इंटीग्रेटेड में जाइए या 3 इयर्स कोर्स में जाइए, दोनों की मान्यता बराबर है जी। दर्शकों को हम साथ में ये भी बता दें कि हमारे साथ हमारे स्टूडियो में एक पार्टिसिपेंट्स भी मौजूद हैं जिनका नाम है अपर्णा श्रीवास्तव, और वो भी हमारे विशेषज्ञ से सवाल करना चाहती हैं। तो हम चाहेंगे अपर्णा, आप अपना सवाल सर से पूछें। सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि सर, एक सक्सेसफुल वकील बनने के लिए क्या क्वालिटी होनी चाहिए? देखिए, सक्सेसफुल वकील की जहाँ तक बात आप कह रही हैं, 2 चीज़ बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो आपका कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होना चाहिए, और जबकि सुनने में बड़ा अजीब लगता है मगर फिर भी ये सच है कि आपको अंग्रेजी पर कमांड होना चाहिए, लिखने में, बोलने में, ताकि आप ड्राफ्टिंग कर सकिए और कोर्ट में अपने आप को एक्सप्रेस कर पाइए। उसके बाद तो फिर जितना है आप उसमें जितना इंटरेस्ट लेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, जितना आपका डिवोशन होगा,
ये सब उसके बाद की बात आती है, मगर ये दोनों चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। सर इसमें कोई एज लिमिटेड है क्या LLB करने के लिए? LLB करने के लिए कोई एज लिमिट नहीं है, आप जब भी चाहिए LLB कर सकती हैं। हाँ, LLB करने के बाद मैंने जैसा बताया अभी कि आपको अगर लिटिगेशन में अगर आना है, मतलब कोर्ट में जो लॉयर आपको काम करना है, तो आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर आपको होना पड़ेगा, उससे आपको रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा उसका एग्ज़ाम देने के बाद। और अब कुछ कोर्ट्स में अब ये भी हो गया है कि एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड, कि अगर वहाँ प्रैक्टिस करने के लिए आपको एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड का भी एग्ज़ाम होता है, उसको भी देना। आप कर सकते हैं, वहाँ काम कर सकते हैं, लेकिन आप वकालतनामा तभी साइन कर पाएंगे जब आप AOR हो जाएंगे। सर आपने अभी जिक्र किया भाषा को लेकर कि अंग्रेजी काफ़ी अच्छी होनी चाहिए, तो हमारा अगला सवाल भी एक्चुअली यही था कि भाषा कितना मायने रखता है अगर कानून की पढ़ाई करते हैं तो? देखिए, वैसे तो हिंदी भी लीगली परमिसिबल है जी, मगर सच्चाई यही है कि इतना वाइडली उसमें ज़्यादा जो भी किताबें हैं, जो भी कानून के जो फैसले आते हैं, वो सारे सब इंग्लिश में ही आते हैं। इसलिए इंग्लिश की जानकारी जितनी अच्छी आपकी होगी उतनी ही आपको सुविधा होगी। जी, बहुत सारी कंपनी में और संगठन में अगर देखा जाए तो सलाहकारों की, कानूनी सलाहकारों की ज़रूरत बढ़ सी गई है। बिल्कुल। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? छात्रों के लिए कितना अच्छा मौका है ये? देखिए, अब जैसा हो गया है, हर कंपनी को चूँकि इतने कानून हो गए हैं, उनका पालन करने के लिए उनको एक बहुत ज़रूरी होता है उनका अपना एक लॉ ऑफिसर हो। तो जो लॉ ऑफिसर अगर होगा और इसमें जितनी कंपनियां बढ़ी हैं उसमें अपॉइंटमेंट होता है, तो अगर आप चाहते हैं तो लॉ करने के बाद एक क्षेत्र ये भी, जैसा मैंने आपको कहा अभी थोड़ी देर के लिए, कि कॉर्पोरेट में जा सकते हैं, आप लॉयर बन सकते हैं। उसमें एक मैंने ये भी कहा आपको कि आप लॉ ऑफिसर ही बन सकते हैं। जी, दर्शकों को एक बार फिर से हम कार्यक्रम के बीच में ये बताना चाहेंगे कि अगर आपके पास भी कोई सवाल है और अगर आप करना चाहते हैं हमारे विशेषज्ञ से उसका जवाब जानना चाहते हैं, तो हमारा नंबर है 18003456 एक बार फिर से हम आपको अपना नंबर बता देते हैं, 18003456 अपर्णा, हम चाहेंगे कि आप अपना सवाल कंटिन्यू करें। जी सर, प्राइवेट वकील में और गवर्नमेंट वकील में क्या डिफरेंस है? देखिए, ये सब जो आप पूछ रही हैं, चूँकि वकील तो एक ही होता है। जब वकील बन जाते हैं तो जैसे प्राइवेट लिटिगेंट होते हैं वैसे सरकार भी एक लिटिगेंट होती है। और सरकार को ये अधिकार होता है कि अपना वकील खुद नियुक्त करे। उसके लिए जो भी प्रक्रिया वो बना रखे हैं उस प्रक्रिया के मुताबिक करते हैं, और जो लोग उस प्रक्रिया के आधार पर उनके पैनल में आ जाते हैं वो सरकारी वकील कहलाते हैं, अन्यथा और कोई विशेषता नहीं है उसमें। ओके सर। सर, ये सिविल लॉयर कैसे बन सकते हैं और क्रिमिनल लॉयर कैसे बन सकते हैं? मतलब एक मिनट अपर्णा, हम आपको रोकना चाहेंगे, लग रहा है कोई प्रतिभागी फोन लाइन पे हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो हम उनका भी सवाल जानने की कोशिश कर लेते हैं। हेलो। हाँ, हेलो। हाँ जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम प्रिया झा है। जी प्रिया, जी प्रिया, आप अपना सवाल बताएं। जी, मेरा क्वेश्चन है कि मैं सिविल लॉयर कैसे बन सकती हूँ? जी, अभी अपर्णा जी भी यही सवाल कर रही थी। यस सर। देखिए, लॉ करने के बाद आप वकील बनते हैं जी, उसमें कोई सिविल और क्रिमिनल लॉयर अलग अलग नहीं होता है। उसके बाद फिर आपका इंटरेस्ट होता है, किस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट ज़्यादा जा रहा है, किस में आप ब्रीफ करते हैं, और फिर उसके आप जैसे जैसे आप काम करते हैं वो आपका स्पेशलाइजेशन होता चला जाता है। अदरवाइज ऐसे कुछ नहीं है। जब तक LLB के बाद आप LLM जब करते हैं या PhD करते हैं, वहाँ पर आपका होता है कि स्पेशलाइजेशन किस सब्जेक्ट में आप कर रहे हैं, लेकिन वकील के रूप में ऐसा कुछ नहीं है। जी, सिविल लॉयर कोई बन सकता है। आप लॉ करने के पास करके आप आते हैं, वहाँ पर आप ज्वाइन करते हैं। ज्वाइन करने के बाद आप कहीं कि हम सिविल केसेज खाली करेंगे, आप सिविल लॉयर बनेंगे, आप सिविल में आप इंटरेस्ट लेंगी, इस सिविल में आप आगे बढ़ें। सर, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल एक ये भी हो जाता है कि अगर कोई छात्र या फिर छात्रा लॉ की पढ़ाई कंप्लीट कर चुका है तो रोजगार के मौके किस किस तरह से हैं उसके लिए? ये शायद पहले में मैंने कहा आपको जी, इसमें जो भी आपका होगा ये आपको डिसाइड करना होगा। अगर आप एज ए लॉयर ज्वाइन करना चाहते हैं, ठीक है, शुरू में स्ट्रगल है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बट स्काई इज द लिमिट। जी, एज पर योर परफॉर्मेंस जैसा भी आप करेंगे। इसके बाद अगर आप कॉर्पोरेट में जाते हैं, जॉब करते हैं, तो जो जॉब की सीमाएं होती हैं वो आपका है। आप जैसे जैसे तरक्की करेंगे, शुरू में यह है कि पहले दिन से ही आपको कमाई होने लगेगी, आप सैलरी पाने लगेंगे, लेकिन उसकी जो सीमाएं हैं वो अंत रहेंगी। आप लॉ ऑफिसर बनते हैं तो भी, आप जुडिशियल सर्विस में जाते हैं तो भी, वहाँ पे आपका होगा। मगर वो सब जितना कुछ भी है जिसमें आप चॉइस आपका होगा कि मैं सिर्फ वकील के रूप में कंटिन्यू करूँगा या जॉब में जाऊँगा। जी,
तो जॉब में किस प्रकार आप जाएंगे वो सब अपना है। सर बहुत सारे लोगों की धारणा ऐसी है या फिर सुनने में भी आता है, देखने को भी मिलता है कि लोग ऐसा मानते हैं कि LLB की पढ़ाई करने के बाद अधिवक्ता ही बन सकते हैं, तो आपकी राय क्या है? मैं समझ नहीं पाया आपके सवाल को। सर जैसे कि कानून की पढ़ाई अगर कोई छात्र छात्रा कर रहा है तो बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि कानून की पढ़ाई करने के बाद अधिवक्ता ही बन सकते हैं, तो आपकी क्या राय है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप कानून की पढ़ाई पूरी करने, मैंने आपको बताया, पहले ही बताया कि ये आपका ऑप्शन होगा। उसके बाद आप अगर सपोज कि जुडिशियल सर्विस के कंपटीशन आप बैठते हैं, वहाँ पास करते हैं आप, तो आप सिविल जज बन जाएंगे आप जी। वहाँ से आप करेंगे। आप अगर वहाँ पर किसी कंपनी में ज्वाइन करते हैं, आप लॉ ऑफिसर के रूप में ज्वाइन करना चाहते हैं, आप ज्वाइन कर लेते हैं, तो आप लॉ ऑफिसर बन जाएंगे आप। तो ये तो कंप्लीट आपका ऑप्शन होता है। जिस दिन आप लॉ कंप्लीट करते हैं वो आपका वहाँ पर एक पढ़ाई पूरी आपकी होती है। इसके बाद आपको डिसाइड करना है कि मैं फील्ड में किस तरफ जाऊँगा या किस तरफ जाऊँगी। अपर्णा, अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप भी पूछ सकती हैं। सर जज बनने का क्या प्रोसेस है, क्या एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी पड़ती है? देखिए, कोई एग्ज़ाम ऐसा होती है? अगर आप लोअर कोर्ट के जज की बात कह रही हैं, मतलब इसको सिविल कोर्ट हम लोग कहते हैं, तो वहाँ पे जो हमने कहा कि जुडिशियल सर्विस का उसका एग्ज़ाम होता है। हर स्टेट का अपना अलग अलग होता है। उसमें आप बैठें, पास करें, आपका रिटर्न होगा, फिर आपका वाइवा होगा, उसमें पास करेंगे, आपका सिलेक्शन हो जाता है, आप जज बन सकते हैं। जहाँ तक हाई कोर्ट जज की बात है, हाई कोर्ट जज बनने के लिए उसकी प्रक्रिया अलग है। जो प्रैक्टिशनर होते हैं उसमें से जो हाई कोर्ट का जो कॉलेजियम होता है वो नाम रिकमेंड करता है, उसके लिए कोई एग्ज़ाम नहीं होता है। नाम रिकमेंड कर भेजते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट भेजते हैं, वहाँ से कॉलेजियम भेजता है, वो अगर फिर फर्दर आगे अप्रूव करता है तो गवर्नमेंट को भेजा जाता है, तब उसके बाद फिर कोई हाई कोर्ट जज होता है। जी सर, सरकारी वकील बनने की प्रक्रिया क्या है और किस तरह से मेहनत करनी पड़ती है इसके लिए? देखिए, अभी तुरंत मैंने बताया कि सरकारी वकील बनने के लिए कोई अलग से कोई प्रक्रिया नहीं है जी। सरकार जो एक लिटिगेंट है वो डिसाइड करती है हम किसको वकील बनाएंगे। वो आपको ही बना सकती है, आपको ही बना सकती है, पूरे वकील समाज में से जिसको भी चाहे वो सेलेक्ट करती है। वो अपने क्राइटेरिया रख सकते हैं, नहीं रख सकते हैं, वो उनको डिसाइड करना है। लेकिन जो भी आदमी सरकार के साथ जुड़ जाएगा, उनके लिए वकालत करेगा, वो सरकारी वकील हो जाता है। दैट्स ऑल जी। एक अच्छे वकील की क्वालिटी क्या क्या होनी चाहिए, हम चाहते हैं आप थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताएं इसे। देखिए, ये ऐसे तो हर क्षेत्र में वही है जी। आपकी मेहनत, आपका डेडिकेशन और आपका एक गोल। मेरा पहला मानना ये है कि भटकाव से हटके अगर वकील बनना है आपको जी। जिस दिन आप ज्वाइन करें ये नहीं सोचेंगे अच्छा कुछ दिन करके देख लेते हैं, नहीं अगर हो तो कहीं और जाएंगे जी। दिक्कत वहीं होने लगती है। आपका गोल, आपका फोकस लाइफ का वहीं गड़बड़ाता है। अगर आप ये मान के चलिए कि सिर्फ यही और यही करना है मेरे को, उसके बाद में फिर आपका सारा फोकस वहीं होगा, सारी मेहनत आपकी वही होगी, और तब उसके बाद फिर आप खुद महसूस करेंगे कि हमको किस प्रकार अपने आप डेवलप करना है, मुझ में क्या कमी है, उस कमी को कैसे दूर करना है, मुझ में क्या खासियत है, उसको कैसे डेवलप करना है हमको। ये सारी चीज़ें उसके बाद, क्योंकि ये सब सिर्फ इतना ही पर निर्भर करेगा कि आप डिसाइड कैसे करते हैं, आप कैसे ले रहे हैं उस पेशे को जी। अपर्णा, अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप पूछ सकती हैं। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सर एक मिथ बनने आ गया है कि अगर आपका कोई अच्छा कांटेक्ट है तभी आप एक अच्छे लॉयर बन सकते हैं, तो सर ये बात कितनी हद तक सही है, क्या ये सच में ऐसा होता है? देखिए, आप पहले सुनती होंगी कि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, वकील का बेटा वकील होगा, इंजीनियर बेटा इंजीनियर होगा। ये सब बहुत पुरानी बातें हो गई और अब ऐसा कुछ नहीं है। हर क्लाइंट जो है वो देख रहा है, चाहे कंपनी हो या प्राइवेट क्लाइंट हो, वो देख रहा है आप परफॉर्म कैसा करते हैं और आपके परफॉर्मेंस पे ही आपको काम मिलता है। इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं आप कॉन्टैक्ट होंगे। ठीक है, हो सकता है किसी से आप अगर किसी कॉन्टैक्ट ज़्यादा है, आपका स्ट्रगल थोड़ा लंबा चल सकता है, मगर अल्टीमेटली आपके परफॉर्मेंस पे ही निर्भर करेगा। अगर उनके कॉन्टैक्ट्स होने के बावजूद अगर वो परफॉर्म नहीं अच्छा कर रहे हैं, उनको वो क्लाइंट रिपीट नहीं करेगा। यही है जी। एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को अपना नंबर बता देना चाहेंगे। हमारा नंबर है 180034565171। एक बार फिर से आपको अपना नंबर रिपीट कर देते हैं। हमारा नंबर है 180034565171। अगर आपके पास भी कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ उसका बहुत ही अच्छे से आपको जवाब देंगे। अपर्णा सर, क्या पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद या फिर ग्रेजुएट होने के बाद अगर कोई युवा सेटिस्फाई नहीं है अपने करियर में कि हम क्या करें, तो क्या वो अपना करियर को स्विच कर सकता है लॉ में?
लॉ जब भी कोई कर लेगा, हाँ। या मान लीजिए लॉ करने के बाद भी अगर आप कुछ और कर रहे हैं, आप सेटिस्फाइड नहीं हैं अपने उस करियर से, आप लॉ में आना चाहते हैं, आप वकील बनने के लिए आपको जो मैंने प्रक्रिया बताया वही है। अगर आपके रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट है, रिक्वायर्ड डिग्री है, तो आप उस प्रक्रिया में जाइए और उसके बाद आप वकील बन जाइए। ओके सर। सर, हाई कोर्ट में रजिस्ट्रार का जो पद होता है वो कैसे पा सकते हैं, उसकी पूरी प्रक्रिया क्या होती है? देखिए, जो रजिस्ट्रार का जो पद होता है वो वास्तव में जो लोअर जुडिशरी से लोग आते हैं उनका प्रमोशन उसको बनाया जाता है, वो डायरेक्ट अपॉइंटमेंट नहीं होता है उनका जी। इसलिए जब आप जुडिशियल सर्विस में आप आ जाते हैं, आप आगे प्रोग्रेस करते हैं, आपका प्रमोशन होता है, तब उसका एक स्टेज आता है कि आप रजिस्ट्रार ही बनते हैं जी बाय प्रमोशन। सर, यहाँ पे रुकना चाहेंगे, लग रहा है कोई कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका सवाल हम जानने की कोशिश करते हैं। हेलो। हाँ जी, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। हेलो। हाँ सर, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। मैं संजय शरण श्रीवास्तव मोतिहारी से बोल रहा हूँ। हाँ सर, आप अपना सवाल रख सकते हैं। हाँ, ये लॉ पढ़ने के लिए क्या आर्ट जरूरी है, साइंस से बन सकते हो? सर, एक बार फिर से सवाल दोहराएं। लॉ पढ़ने के लिए जी क्या आर्ट जरूरी है, साइंस से भी बन सकता है? जी हाँ, ऐसा कहीं कोई जरूरत नहीं है। लॉ पढ़ने के लिए क्या विज्ञान से पढ़ के लॉ बन सकता है? बिल्कुल 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 ऐसा कुछ नहीं है, आप बिल्कुल कर सकते हैं। उसमें ऐसी कोई बाध्यता नहीं है कि आपको आर्ट्स का ही स्टूडेंट होना पड़ेगा तब आप कर सकते हैं लॉ, साइंस के स्टूडेंट नहीं कर सकते, ऐसी कहीं कोई बाध्यता नहीं है जी। लोअर कोर्ट के जो जज होते हैं उसकी तैयारी किस तरह से करें, उसकी प्रक्रिया क्या होती है पूरी? देखिए, जो मैंने बताया कि जुडिशियल सर्विस का जो है आप जाइए, उसमें देखिए उसे क्या क्या कोर्सेज हैं, उसके आधार पर आप तैयारी कीजिए, तैयारी करके अपीयर होइए। कि अब तो पहले तो कुछ बाध्यता थी कि भाई वकालत आप LLB पास करने कुछ दिन वकालत करने के बाद ही आप जा सकते हैं, अब वैसी बाध्यता ख़त्म हो गई है। आप LLB करते हैं, आप कंपटीशन में डिसाइड करना चाहते हैं, तो हर स्टेट का काफ़ी एवेन्यूज़ में है, क्योंकि हर स्टेट का निकलता है, हर स्टेट का जुडिशियल सर्विस अलग अलग होता है जी। आप किसी भी स्टेट के जब भी कंपटीशन के लिए निकलता हो, आप उस एग्ज़ाम में अपीयर हो सकते हैं। अपीयर होकर अगर आप पास करते हैं तो फिर आपका वहाँ अपॉइंटमेंट हो जाता है, चाहे वो बिहार हो, यूपी हो, मद्रास हो, कहीं भी हो जी। छात्रों के लिए कानून के क्षेत्र में पढ़ाई करना, करियर बनाना क्या लगता है आपको, कितना अच्छा है? देखिए, अभी आज की डेट में बहुत अच्छा इसलिए है जी, क्योंकि अगर आप MBBS करते हैं तो सिर्फ आप डॉक्टर बन सकते हैं। यस। यहाँ पर मैंने बताया आपको कि आप वकालत भी कर सकते हैं, आप जुडिशियल सर्विस में भी जा सकते हैं जी, आप जॉब भी कर सकते हैं, तो ऑप्शंस बहुत हैं। इसलिए निश्चित रूप से अभी आज और जिस प्रकार से जो कानून की ज़रूरत हर आदमी को पढ़ने लगी है, वहाँ पर और भी ज़्यादा इसकी ज़रूरत है कि ज़्यादा से ज़्यादा लॉयर की आवश्यकता है जी। इसलिए इसमें एवेन्यूज बहुत ज़्यादा है, इसमें कोई दो राय नहीं जी। अपर्णा, अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकती हैं। सर, जैसे कि BBA करने पे या फिर BTech करने पे लोगों को कैंपस सिलेक्शन होती है, तो क्या सर लॉ की पढ़ाई करने के बाद भी कैंपस सिलेक्शन होती है इसमें? बिल्कुल होती है। आप कॉलेज जब जाएंगे, आप सर्च कीजिए उसको, उसमें देता है कैंपस सिलेक्शन का ऑप्शन भी रहता है। आप जब LLB करते हैं उसका कंपनीज आती हैं, लेकिन उसमें है कि आप वकालत के लिए नहीं, कंपनीज में अगर आप जाना चाहते हैं तो उसके लिए आपका सिलेक्शन होता है। सर, कंपनीज के लिए अलग होती है क्या? नहीं, हाँ। आपके कैंपस में ही कंपनीज आती हैं। ओके। और कंपनी अगर आपको अडॉप्ट करती हैं, आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आप कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं वहीं से आप। ओके सर, बहुत ही अहम सवाल है। कानून के विभिन्न क्षेत्र हैं जी, इसमें से कुछ क्षेत्र का हम जिक्र करेंगे और जानना चाहेंगे कि छात्रों के लिए उस क्षेत्र में किस तरह से रोजगार के मौके हैं। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे साइबर लॉ के बारे में, कि अगर इसमें कोई छात्र अपना करियर बनाना चाहता है, स्पेशली अगर साइबर लॉ की बात करें, तो उसके लिए रोजगार के किस तरह से अवसर सामने रहते हैं? मैंने एक चीज़ पहले भी आपको कहा कि देखिए, जिस दिन आप LLB करते हैं जी, LLB तक आपके सारे कॉमन हैं सब्जेक्ट, उसके बाद फिर आपका इंटरेस्ट होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में हम जाएं आगे ही, तो आप LLM उससे कर सकते हैं। LLM यहाँ भी होता है, LLM विदेशों से भी कर सकते हैं आप जी। PhD कर सकते हैं आप असिस्टेंट प्रोफेसर भी बन सकते हैं जी। आप उसी सब्जेक्ट को अगर लेके चलते हैं, आपको लगता है कि नहीं हमको साइबर में ही अच्छा लग रहा है, आप उसमें करते हैं, आप कहीं अच्छे लॉ स्कूल में आप असिस्टेंट प्रोफेसर के भी जॉब पा सकते हैं जी। सर, लग रहा है कोई कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका सवाल जानने की कोशिश करते हैं। हेलो। हेलो।
हाँ, आप सबसे पहले अपना नाम बताएं। सौम्या श्रीवास्तव। हाँ जी सौम्या, आप अपना सवाल रख सकती हैं। हेलो। हेलो सौम्या। सौम्या श्रीवास्तव। हाँ जी सौम्या, आपकी आवाज़ आ रही है, आप अपना सवाल पूछ सकती हैं। मुझे ये पूछना है कि अगर मुझे गवर्नमेंट से लॉ करना है तो उसके लिए एज लिमिट क्या होगी? जी, अगर मुझे गवर्नमेंट से लॉ करना है तो उसके लिए एज लिमिट कब तक हो सकता है? सरकारी वकील बनने के लिए शायद एज लिमिट। आपका सवाल थोड़ा सा अस्पष्ट है जी। आपने कहा गवर्नमेंट से लॉ करना, गवर्नमेंट से लॉ नहीं, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज में पढ़ना है। जी शायद आप ये पूछना चाहती हैं। जी, क्या मैं सही समझ रहा हूँ? लग रहा है उनका कॉल डिस्कनेक्ट हो गया सर, तो आप वही बता दें जो आप हाँ, समझ वही कह रहे पाए हैं। जी, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज कुछ ऐसे हैं जहाँ पर जो लॉ की पढ़ाई अभी भी हो रही है। 3 इयर्स कोर्स जैसे बॉम्बे में है, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज है, वहाँ पर अभी भी है, ड्यू का है वगैरह है, ये सब वहाँ पे है। वहाँ 3 इयर्स कोर्स होता है। आप अगर वहाँ जाते हैं, वहाँ पर सिलेक्शन का जो प्रोसेस है उसमें आप अडॉप्ट कीजिए। आप बाई आपका मार्क्स परसेंटेज पर आपका होगा या फिर वहाँ पर एग्जाम होगा उनका, उसमें आप सिलेक्शन होते हैं, आपका एडमिशन आपका होगा, वहाँ से आप लॉ कर सकते हैं। जी, एक बार फिर से हम अपने दर्शकों को अपना नंबर बता देना चाहते हैं। अगर उनके मन में कोई सवाल है तो वो हमारे विशेषज्ञ से उसका जवाब जान सकते हैं। हमारा नंबर है 18003456 एक बार फिर से हम आपको अपना नंबर बता देना चाहते हैं 18003456 अपर्णा, आप अपना सवाल कंटिन्यू कर सकती हैं। सर, एज ए गर्ल्स के करियर लॉ में कैसे बना सकते हैं, कैसे आगे, मतलब क्या हमारा बेस्ट हो सकता है गर्ल्स के लिए लॉ में? देखिए, पहले ये लोग महसूस करते थे कि शायद लड़कियां वकालत में ना जाएं, चूँकि इसमें होता है, कंसेप्ट ये रहा होगा, हमको ऐसा महसूस होता है, समय बहुत ज़्यादा लगता है, उनके अपने घर हैं, परिवार हैं। मगर अब ऐसी बात नहीं। जब लड़कियां जॉब कर रही हैं, आज मान लीजिए आपने लॉ किया है और आप कहीं लॉ ऑफिसर ग्रुप में ज्वाइन करती हैं, तो इट्स समथिंग लाइक दैट कि जो आप किसी ग्रुप में आप और ज्वाइन करते हैं, आप HR ग्रुप में ज्वाइन करती हैं या कहीं और किसी पोस्ट पे ज्वाइन करती हैं, उसी तरह से आप लॉ ऑफिसर ग्रुप में काम करती हैं। दैट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। इवन वकालत में भी जो लोग आ रहे हैं, काफ़ी लड़कियां हैं, काफ़ी औरतें जो वकालत कर रही हैं। यस सर। और सारा उनका परिवार और उनके वकालत जो है उनके साथ साथ चल रही, कोई दिक्कत नहीं है। काफ़ी नामी लोग हैं जो सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, हाई कोर्ट में भी लोग हैं। जी यस सर। सर, फिर से हमारे साथ कोई कॉलर जुड़ गए हैं, जी, उनका सवाल जान लेते हैं। हेलो, शायद कॉल डिस्कनेक्ट हो गया। तो अपर्णा सर, जैसे कि अभी लोग बहुत बोलते हैं कि कोई वकील ज़्यादा फोकस होता है, इंजीनियर है तो इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर है मेडिकल। सर, बहुत ही कम लोग होता है जो गर्ल्स के लिए ये बोलते हैं कि हाँ लॉ में जाओ, लॉ करो। ऐसा मतलब एक जो होता है ना सर, बैठ गया कि मन में कि लड़कियां लॉ करे, नहीं लड़कियां लॉ नहीं कर सकती है। तो सर उनके लिए क्या कुछ एक एडवाइस के बहुत लोग पेरेंट्स लोग भी बोलते हैं एडवाइस कि के तौर पे क्या देना चाहिए? एडवाइस के तौर पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहली बात तो ये कि इस चीज़ को बिल्कुल दिमाग से आज निकाल दीजिए। यस सर। आज आप जो क्लैट जो नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का जो एग्ज़ाम जो होता है, उसमें आप देखेंगी लड़कियों का परसेंटेज बहुत ज़्यादा है अब। यस सर। ऐसा नहीं, पहले वाली बात नहीं है। और आज जो भी गार्जियन ये सोचते हैं कि लड़कियां लॉ में जाएंगी तो उससे फ़ायदा उसको नहीं होगा या उनका फ्यूचर करियर नहीं बन सकता है, Yes, sir. ये आज के डेट में सही नहीं है। Yes, sir. उनकी सोच एक हो सकती है Yes, कि ठीक है, जनरली होता है कि भाई आज हम बच्ची को यहाँ करवा रहे हैं, कल उसकी शादी करनी है, फिर कहीं और चली जाएगी, वो कैसे होगा, ये अलग इशू है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप चाहते हैं कि करियर बनाए वो, तो बिल्कुल करियर बन सकता है लड़की को। इसमें आप आज के डेट में कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। कई जो लेडी एडवोकेट जो हैं, पटना हाई कोर्ट की जज हुई हैं, सुप्रीम कोर्ट में जज हैं वगैरह लोग कर रहे हैं, तो आखिर वो भी तो वकालत से ही गए हैं वो लोग। जी इसलिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। सर, हमारे साथ शायद कोई कॉलर जुड़ गए हैं, हम उनका भी सवाल जानने की कोशिश करते हैं। हेलो हेलो। हाँ सर, मैडम प्रणाम। हाँ नमस्कार। आप जी, मैं जानना चाहता हूँ लॉ करने के लिए मतलब उम्र सीमा कितना है? मान लीजिए किसी का 10 साल हो गया, किसी का 5 साल हो गया जी, उम्र सीमा क्या है इसका? संजय दा पूर्णिया बिहार से बोल रहा हूँ। जी, इसमें कोई उम्र सीमा नहीं है। अगर आपने हायर सेकेंडरी किया है और किसी ही 5 इयर्स कोर्स में आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, या उसके बाद फिर आप 3 इयर्स कोर्स में जाना चाहते हैं, ग्रेजुएशन के बाद आप जा सकते हैं। आप तो ये आपका ऑप्शन, उसमें कोई ऐसे समय सीमा नहीं है लॉ करने के लिए, जी। लॉ की पढ़ाई के लिए। नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं जी, उनका भी सवाल जानने की कोशिश करते हैं। हेलो, कॉल डिस्कनेक्ट हो गया सर। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि हम कानून के विभिन्न क्षेत्रों की बात कर रहे थे,
हमने साइबर लॉ के बारे में जिक्र किया आपसे। अगला है सिविल लॉ। तो इसमें छात्रों का भविष्य किस तरह से देखते हैं आप? रोजगार के कितने अवसर है इसमें? देखिए, रोजगार, अगर आप वकालत पेशे की बात कर रही हैं तो वकालत पेशे में एक प्रोफेशनल आप बनते हैं जी। वहाँ पे कोई सैलरी तो आपकी होती नहीं है जी सर, क्योंकि यहाँ पे क्षेत्र बट गया है ना, साइबर हो गया है, सिविल हो गया है, तो इसलिए हम जानने की कोशिश कर। ये आपको लगता है, मैंने बताया अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको कि यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप ज्वाइन करें, लॉ जिस दिन आपने किया, इसके बाद फिर आपके इंटरेस्ट का आधार पर, सपोज किया जाए कि आपने लॉ ज्वाइन किया, इसके बाद आपको लगने लगा कि नहीं मुझे क्रिमिनल केस में ज़्यादा मन लग रहा है, मैं क्रिमिनल के ही ब्रीफ एक्सेप्ट करूँगा, सिविल का नहीं करूँगा, तो निश्चित रूप से क्रिमिनल का लॉयर हो जाएगा। अगर उसको लगता है कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशनल वाले केस में ज़्यादा एक्सेप्ट करूँगा, वो कॉन्स्टिट्यूशन का हो जाएगा, स्पेशलाइजेशन करेगा। लेकिन ऐसा कहीं नहीं है कि अगर आप वकील हुए हैं तो आप इस ढंग के केस कर सकते हैं, इस ढंग के नहीं कर सकते, ऐसा कहीं कोई बार नहीं है, ऐसा कोई डिस्टिंक्शन नहीं है जी। सर, जैसे कि हर क्षेत्र में वैकेंसी निकलती है, लॉ के क्षेत्र में निकलती है क्या? तो वही दूसरी जुडिशियल सर्विस जो आपका हो सकता है, लेकिन वकालत के लिए वैकेंसी, चूंकि ये तो ओपन प्रोफेशन है जी, एनी नंबर ऑफ पर्सन कैन ज्वाइन जी, उसमें कोई लिमिट तो है नहीं कि आज अगर इस हाई कोर्ट में है तो 5,000 लोग होंगे प्रैक्टिस करेंगे, 5,001 नहीं होगा, ऐसा नहीं है। सर, जाते जाते उन छात्रों के लिए क्या संदेश देना चाहिएगा जो लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान हैं? देखिए, लॉ की पढ़ाई करना चाहते हैं वो तो एक बात हुई, मैंने बताया कि लॉ अगर आप कर लेते हैं लॉ तो आपको वकालत करने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं जी। वकालत करने में हमने पहले भी कहा, अगर वकालत वाकई करना चाहते हैं आप तो ये दिमाग में हमेशा रख लीजिए कि मुझे पीछे घूम के नहीं देखना है जी। जिस दिन आप ये सोच के एक वकालत शुरू करेंगे, निश्चित रूप से आपकी सीमाएं अनंत होंगी, आपकी मेहनत, आपका डिवोशन जितना ज़्यादा उसमें देंगे आप, उतना ही ज़्यादा आप पाएंगे आप। और ये एक ऐसी चीज़ है कि हर दिन आप एक्सपीरियंस गेन करते हैं और हर दिन का एक्सपीरियंस जो होता है वही आपके करियर को ऐड करता चला जाता है, उतना ही आप तरक्की करते चले जाते हैं। इसलिए इस पर जो है कहीं कुछ सोचना नहीं है, लेकिन ये है कि दुविधा में ना आए, किसी भी प्रोफेशन में जाएं दुविधा में ना जाएं। जब भी आप दुविधा में जाएंगे तो आपकी शक्ति, आपकी सोच वो हमेशा आधी हो जाती है जी, विभक्त हो जाती है वो जी। सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए हमारे शो में, आपने स्टूडियो में बुलाया, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपको, और दर्शकों को भी मेरा बहुत नमस्कार जी। जिनका सवाल हो सका वो भी, जिनका सवाल छूट गया वो भी जी। तो हमारे इस बेहद ही खास कार्यक्रम दिशाएं में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमारी अगली प्रस्तुति में हम फिर मिलेंगे किसी अन्य विषय को लेकर और किसी अन्य विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए DD बिहार और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।